जय हिंद दोस्तों, कैसे हो? आई होप ठीक होंगे। फिर बिना टाइम गवाए हुए वीडियो का स्टार्ट करते हैं। कल आप प्रकाश के परिवर्तन पढ़ चुके थे। प्रकाश का परिवर्तन किसे कहते हैं, प्रकाश के परिवर्तन कितने प्रकार के होते हैं, ये सब कल चर्चा हो चुकी थी। आज जो टॉपिक है, समतल दर्पण से प्रकाश का परिवर्तन। समतल दर्पण से प्रकाश का परिवर्तन, इस फिगर को आप आज बढ़िया से समझ लीजिए। इस जो फिगर में जितना भी सारा पॉइंट है वो सब याद हो जाएगा, बशर्ते फिगर को बढ़िया से समझिए। जैसे देखिए, ये जो किरण है ये आपतित किरण है, ये जो लंब है अभिलंब परिवर्तित किरण, ये आर से छोटी आर से परिवर्तन कोण, छोटकी आई से आपतन कोण, ये समतल दर्पण है और ओ आपतन बिंदु है। अब बारी बारी से सुनिएगा, आपतित किरण किसे कहते हैं? आपतित किरण किसे कहते हैं? तो वैसे किरण वैसे किरण जो दर्पण की सतह पर पड़ता हो, वैसे किरण जो दर्पण की सतह पर पड़ता हो उसे आपतित किरण कहते हैं। वैसे किरण जो दर्पण की सतह पर पड़ता हो उसे आपतित किरण कहते हैं। अब है परावर्तित किरण किसे कहते हैं? तो परावर्तित मतलब तो हम बताए थे कि लौटना होता है। तो जब प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराकर प्रकाश उसी दिशा में लौट जाती है तो उस किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। आपतित किरण परावर्तित किरण हो गया। अब है अभिलंब। अभिलंब से पहले आपतन बिंदु जानिए। आपतन बिंदु किसे कहते हैं? तो आपतित किरण जिस बिंदु पर पड़ती है, आपतित किरण जिस बिंदु पर पड़ती है उस बिंदु को ही कहते हैं आपतन बिंदु। आपतित किरण जिस बिंदु पर पड़ती है उस बिंदु को कहते हैं आपतन बिंदु कहते हैं। और अभिलंब किसे कहते हैं? अभिलंब अभिलंब का डेफिनेशन हो जाएगा, वह सीधी रेखा जो आपतन बिंदु पर लंब होती है और साथ ही साथ 90 डिग्री का कोण बनाता हो उसे अभिलंब कहते हैं। फिर कोणाई। कोणाई का मतलब होता है आपतन कोण। कोणाई का मतलब होता है आपतन कोण। इसका डेफिनेशन देखिएगा, आपतित किरण और अभिलंब के बीच, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। परावर्तन कोण किसे कहते हैं? तो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। फिर से, आपतित किरण किसे कहते हैं? वैसे किरण जो दर्पण की सतह पर पड़ता हो उसे आपतित किरण कहते हैं। फिर है परावर्तित किरण। परावर्तित किरण किसे कहते हैं? वैसे किरण जो दर्पण की सतह पर पड़कर, वैसे किरण जो दर्पण की सतह पर पड़कर उसी दिशा में लौट जाती है तो उस किरण को कहते हैं परावर्तित किरण। फिर है आपतन बिंदु। आपतन बिंदु किसे कहते हैं? आपतित किरण जिस बिंदु पर पड़ती है उस बिंदु को कहते हैं आपतन बिंदु। आपतित किरण जिस बिंदु पर पड़ती है उस बिंदु को कहते हैं आपतन बिंदु। फिर आपतन बिंदु का बाद हो जाएगा अभिलंब। वह सीधी रेखा जो आपतन बिंदु पर लंब होती है और साथ ही साथ 90 डिग्री का कोण बनाता हो उसे अभिलंब कहते हैं। फिर आपतन कोण है। आपतन कोण हो जाएगा आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। और परिवर्तन कोण हो जाएगा परिवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परिवर्तन कोण कहते हैं। चलिए अब सारा पॉइंट को लिखवा देते हैं। जो छात्र इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लीजिए, बाद में फेयर में कर सकते थे। अब बारी बारी से देखिए आपतित किरण क्या है। जो आपतित किरण, बारी बारी से शब्द को लिखवाएंगे। आपतित किरण किसे कहते हैं? दर्पण की वैसे किरण, वैसे किरण, वैसे किरण जो दर्पण की सतह पर, वैसे किरण जो
जो दर्पण की सतह पर पड़ता हो उसे आपतित किरण कहते हैं। और वैसे किरण जो दर्पण की सतह पर पड़ता हो उसे आपतित किरण कहते हैं। दिए गए चित्र में ओ एक आपतित किरण है, ये भी लिख लीजिए। दिए गए चित्र में ओ एक आपतित किरण है। यानी दिए गए चित्र में ओ एक आपतित किरण है। अब है आपतित किरण के बाद परावर्तित किरण। चलिए देखिए परावर्तित किरण का डेफिनेशन। वैसे किरण जो दर्पण की सतह से टकराकर प्रकाश उसी दिशा में लौट जाती है तो उस किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। दिए गए चित्र में OM एक परावर्तित किरण है। दिए गए चित्र में OM दिए गए चित्र में ऊपर OM थोड़ा सा ऊपर लिखा। दिए गए चित्र में OM परावर्तित किरण है। दिए गए चित्र में OM परावर्तित किरण है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बाद में आप शेयर कर सकते हैं, कॉपी पर उतार सकते हैं। हम मिटाते हैं। चलिए परावर्तित किरण हो गया। अब आगे है आपतन बिंदु। आपतन बिंदु किसे कहते हैं? तो बताएं कि आपतित किरण जिस बिंदु पर पड़ता है उस बिंदु को ही आपतित किरण जिस बिंदु पर पड़ता है उस बिंदु को ही आपतन बिंदु कहते हैं। यानी आपतित किरण जिस बिंदु पर पड़ता है, आपतित किरण जिस बिंदु पर पड़ता है उस बिंदु को आपतन
आपतन बिंदु कहते हैं। आपतन बिंदु कहते हैं। दिए गए चित्र में ओ एक आपतन बिंदु है। आपतन बिंदु है। अगला पॉइंट है आपतन बिंदु के बाद अभिलंब। अभिलंब है कि वह सीधी रेखा जो आपतन बिंदु पर लंब होती है और साथ ही साथ 90 डिग्री का कोण बनाता हो। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। निकालते हैं, टाइम कम है, सोचते हैं पॉइंट को जल्दी जल्दी लिखवा देते हैं। अगला पॉइंट है आपतन कोण किससे कहते हैं? आपतित किरण और अभिलंब के बीच। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। इसे चलिए देखिए, आपतन कोण किसे कहते हैं? आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। इसे छोटी आई से सूचित करते हैं। परावर्तन कोण किसे कहते हैं? परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। इसे छोटी आर से सूचित करते हैं। सारा पॉइंट लिखवा दिए। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लीजिए, बाद में कॉपी पर उतार सकते हैं। आज का वीडियो यहीं तक रोकते हैं। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। जिससे शेयर करने से, लाइक करने से क्या होता है कि वीडियो बनाने में थोड़ा सा मदद मिलता है। बस, धन्यवाद।